अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ थोरेक्स में एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। और इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे, दो लेक्चर्स में हमने पहले बात की पेरिकार्डियम की, फिर हमने बात की जनरल एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किए एट्रिया ऑफ हार्ट और डिफरेंट फीचर्स जो एट्रिया के थे वो हमने देखे। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, ताकि हमारा हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोग अगले दो लेक्चर में बात करेंगे। पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हार्ट की, कि किस किस तरीके से हमारे पास सारा मामला चलता है हार्ट का। और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की। तो जो लोग आप में से कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो लेक्चर, क्योंकि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पे सारी की सारी कार्डियोलॉजी जो है वो डिपेंड कर रही है। सारी कार्डियोलॉजी उसी पे जो है वो चल रही है। आपको पता है ना, ये जो कार्डियक डिजीज होती है, सारी वेस्कुलर डिजीज, वो सारी की सारी उसी पे मामला चल रहा होता है। खैर एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई जनाब वाली वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। और वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में खैर मुझे तो अब आप लोग माशाल्लाह जान ही गए। तो चेम्बर्स ऑफ हार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। और चेम्बर्स ऑफ हार्ट में आज हम बात शुरू करेंगे राइट वेंट्रिकल की और लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो तरीकाकार है वो तरीकाकार ये है कि मैं डायग्राम में चीज़ें आपको समझाता जाता हूँ और साथ में स्लाइड आपके लिए बना देता हूँ नोट्स की। तो आप उस स्लाइड को पॉज करते हैं, पॉज करके उसके नोट्स बना लेते हैं और डायग्राम को समझ लेते हैं, तो ये सारा काम आसान हो जाता है। तो ये हमारे राइट वेंट्रिकल की पहली स्लाइड है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब मैं सीधा आगे जा रहा हूँ और आगे जाके मैं आपके साथ ये जितनी चीज़ें में लिखी है मैं आपसे डायग्राम में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम हमारे पास आ गई। अब एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जो राइट वेंट्रिकल है हार्ट का, ये आपका जब हम बाहर से देखते हैं हार्ट को, तो ये मेन आपका जो है वो पोर्शन बना रहा होता है किसका? एक्सटर्नोकोस्टल सरफेस का या एंटीरियर सरफेस का। ये बात आपको मालूम है। अब एक तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको ये बहुत सारे इसके अंदर ये रिजिड नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी रिजिड आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली मायोकार्डियम के मसल्स हैं। और ये जो मायोकार्डियम के मसल्स हैं इनको हम ट्रेबिक्यूली कार्नी कहते हैं, ट्रेबिक्यूली कार्नी। तो ये ट्रेबिक्यूली कार्नी आपको नज़र आ रही है। अच्छा देखिए, मजे की बात क्या है? मजे की बात ये कि ये ट्रेबिक्यूली कार्नी आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में भी नजर आ रहा है। ठीक हो गया? उसके बाद एक और चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर शेप मसल नजर आ रहे हैं, ये वाले। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे मायोकार्डियम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। और पेपिलरी मसल बेसिकली अटैच करते हैं कॉर्डा टेंडेनी को। तो ये आपको कॉर्डा टेंडेनी नजर आ रही है। और आपको पता है कॉर्डा टेंडेनी का काम क्या है कि जिस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, उस वक्त ये आपका जो क्या कहना चाहिए हमें इसको, वेल्व के कस्प होते हैं उनको एट्रिया में प्रोलैप्स नहीं होने देते। ठीक है बेटा? तो ये आपको दो फीचर मैंने आपको बताया। एक तो आपका ये ट्रेबिक्यूली कार्नी हो गई और दूसरा ये आपका पेपिलरी मसल होगा, तीसरा आपके ये कॉर्डा टेंडेनी हो गए। अच्छा, अब अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपका भला हो रहा है ऐसे आपके जो दोस्त हैं उनका भी भला हो जाए। ठीक हो गया? ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये आपको ये मायोकार्डियम नजर आ रही है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बेसिकली। बट ये पेपिलरी मसल्स मैंने आपको दिखाने के लिए और कॉर्डा टेंडेनी दिखाने के लिए डायग्राम यहाँ पे लगाई। तो क्लियर आपको नजर आ रहा है कि पेपिलरी मसल्स और कॉर्डा टेंडेनी किस तरह से काम करते हैं। ठीक है? ओके। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें नजर आता है कि इसमें राइट वेंट्रिकल में ये वो जगह है जहाँ से हमारे पल्मोनरी ट्रंक जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है। तो इसी पल्मोनरी आर्टरी। और आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है ये कितनी ज़्यादा स्मूथ और कितनी प्लेन है। ये देखिए यहाँ पे कितने आपको ट्रेबिक्यूली कार्नी नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो स्मूथ एरिया होता है इसको हम कोनस आर्टीरियोसिस कहते हैं। मैं आपको एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ, वहाँ नजर आ रहा होगा। ये देखिए, तो ये देखिए जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट कर रही है वहाँ पर ये हमें ट्रेबिक्यूली कार्नी नजर नहीं आ रहे हैं ना। ये एरिया बिल्कुल स्मूथ है। तो ये जो स्मूथ एरिया है, दिस स्मूथ एरिया इज कॉल्ड कोनस आर्टीरियोसिस। तो ये जब आप एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कोनस आर्टीरियोसिस किस तरह से डेवलप होता है। उसके बाद एक चीज़ आप और नोट कीजिए, और इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको इस राइट वेंट्रिकल में ये एक अलग से बैंड नजर आ रहा है। नाउ दिस बैंड इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉड्यूलेटर बैंड बोलते हैं। आपने याद रखना है कि जब आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट बंडल ऑफ हिस के जरिए वेंट्रिकल में एंटर होता है, बंडल ऑफ हिस के जरिए, तो आपको पता है उसके बाद वो दो बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट साइड में चली जाती है और राइट बंडल ब्रांच राइट साइड में चली जाती है। तो ये मॉडरेटर बैंड जो है वो जो राइट बंडल ब्रांच होती है आपकी, उसको आपके वेंट्रिकल के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, या आपके वेंट्रिकल को
डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? तो ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है और आपको इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो ये कंडक्शन टाइम को इक्विवेलेंट कर देता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ एक और जो बड़ी प्रॉमिनेंट चीज़ आपको यहाँ नजर आ रही है वो आपको ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नजर आ रहा है। आप याद कर लीजिए, इंटरवेस्कुलर सेप्टम बेसिकली तो मस्कुलर होता है, मसल्स के बना हुआ होता है, बट आप देख रहे हो ये जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है ये बहुत पतला है, ये मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है। और ये जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है इट्स अ वेरी वेरी कॉमन साइड फॉर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। तो ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होते हैं उनके लिए बहुत कॉमन साइड है। ठीक है, तो अब हम कुछ और डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मॉडरेटर बेंड देखें, ये आपको ये मॉडरेटर बेंड यहाँ भी नजर आ रहा है और ये आपको ट्राइस्पिड वेल्व यहाँ नजर आ रहा है। ये देखिए, तो अब देखिए ये मॉडरेटर बैंड आपको नजर आ रहा है, ये पैपिलरी मसल हैं, ये मॉडरेटर बैंड देखिए ये ना नजर आ रहा है, ये हमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नजर आ रहा है, ये इसका मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये इसका मस्कुलर पार्ट है, ये हमें बाइस्पिड और ट्राइस्पिड वेल्व भी यहाँ पर नजर आ रहे। ठीक है बेटा, और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको ट्रेबिकुलरी कैरेनी नजर आ रहे हैं बहुत सारे, दीज आर द ट्रेबिकुलरी कैरेनी। बट जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है ये जगह स्मूथ हो गई है, तो इसी जगह को हम कोनस आर्टेरियोसिस का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है बेटा, तो यार देख रहे हो, पसंद भी करते हो वीडियोस को, देखते भी रहते हो, काफ़ी व्यूज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं अपने चैनल पे। तो जब इतना तुम्हें पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मुझे मेरा आप लोगों से झगड़ा यही है, आधी से ज़्यादा ऑडियंस मेरे चैनल पे वो है जो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रही, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो ताकि यार मेरा भी तो कुछ दिल बढ़े, मेरा भी तो खून बढ़े, मुझे भी तो मज़ा है ना जिंदगी में। ठीक है बेटे, चले अब हम चलते हैं और हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पॉइंट्स हैं, मैंने लिख दिए स्लाइड में, आप इसको रोक के पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो ये स्लाइड आपके सामने, ठीक है बेटा, ठीक ओके। राइट वेंट्रिकल की दूसरी स्लाइड में मैं एक लम्हे के लिए पॉज कर देता हूँ ताकि आप इसको भी देख लें, जितनी बातें हमने की है सब इसमें लिखी हुई। ठीक, ये लेफ्ट वेंट्रिकल स्लाइड हो गई। अब हम चलते हैं और हम चल के इसकी डायग्राम में समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। अब देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है आपको पता है ये आपका एपेक्स ऑफ द हार्ट बनाता है, और ये आपका जनाब अली क्या कहना चाहिए उसके, एपेक्स ऑफ द हार्ट बनाता है, और उसके साथ साथ ये आपके हार्ट का जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चेम्बर है ना। तो ये पूरी बॉडी को चूंकि एओर्टा के जरिए ब्लड सप्लाई करता है इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एट्रियम वेंट्रिकुलर प्रॉपर होता है, जैसे ये आपको बहुत सारे ट्रेबिकुलरी कैरेनी नजर आ रहे हैं, साइड दिस इज द वेंट्रिकुलर प्रॉपर। और उसके साथ साथ हमें जो है एक और चीज़ नजर आती है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वेस्टिब्यूल। ये एओर्टिक वेस्टिब्यूल है, और एओर्टिक वेस्टिब्यूल पर जो है वो एओर्टा के अंदर जो है वो चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब आप देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको 2 बैंड्स ऑफ पैपिलरी मसल मिलते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। तो देखिए, एक ये आपको एंटीरियर पैपिलरी ग्रुप नजर आ रहा है ये ना, और ये एक आपको पोस्टीरियर पैपिलरी ग्रुप नजर आ रहा है ये ना। और आप देख रहे हो कि इस एंटीरियर पोस्टीरियर पैपिलरी ग्रुप से ये कॉर्डेड टेंडन अटैच है और ये वाइटल वेल्व को आपके पकड़ के जो है वो बैठे हुए। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज द मोस्ट मस्कुलर पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो ये क्या करता है जनाब अली, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन जनरेट करता है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन जनरेट करके जो ब्लड इसके पास होता है उस ब्लड को ये फेंक देता है, पंप कर देता है। कहाँ पर? ये उस ब्लड को पंप कर देता है आपके एओर्टा के अंदर, फिर वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आपको वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी स्टडीज़ को आगे चलाने में, कैरी आउट करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बेटा काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।